नमस्कार। दलान के दंगल में आज हम बात करेंगे एलपीजी क्राइसिस, ईरान जंग थमता नजर नहीं आ रहा। आज मुस्तफा खामेनेई ने खुले तौर पे धमकी दी है अमेरिका को कि हर एक शहादत का बदला लिया जाएगा, और साथ ही उसने ये भी ऐलान कर दिया कि होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं क्रॉस करेगा। इसका मतलब भारत का भी कोई जहाज होर्मुज कैनाल से क्रॉस नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में लगातार मामला जो है गंभीर होता नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, राम रसोई अयोध्या का बंद हो गया, क्रीमेटोरियम में अब गैस से लाशों का जलना और ये करना वो सब बंद हो गया है। तो हम इसी गंभीर मुद्दे पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सुनील जी के पास। थोड़ा लाइटर साइड में हमें मोदी जी का जो एक ज्ञान था कि नाली से गैस पैदा करना है, उससे चाय बनाना है, उसको घरों में सप्लाई करना है, शायद वो भी हमें ट्राई करना चाहिए। बाकी तो जो स्थिति है, सुबह समाचार में था कि ईरान शायद इंडिया को कुछ रियायत देगा, होर्मुज स्ट्रेट से इंडियन जो भी शिप आएंगे उस पर किसी तरह का आक्रमण नहीं होगा। लेकिन बाद में ये खबर गलत पाई गई या विड्रॉ कर लिया। अब समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो आपूर्ति है, चाहे ये हरदीप पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन पुरी कहा जाता है, ये आज संसद में अपना बयान दिए कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम डेली देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम नोएडा में देख रहे हैं, जहाँ की पीएनजी की भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, किसी तरह कहीं दिक्कत नहीं थी। कुछ ही एरिया है जहाँ पे लोग पीएनजी न लेकर के सिलेंडर पे निर्भर हैं, लेकिन वहाँ भी बड़ी बड़ी लाइनें, मतलब आधा किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं। दिन भर लोग सिलेंडर लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में एप्स्टीन पुरी का ये कहना कि हमारे यहाँ गैस की समस्या नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये उचित है। सरकार कह रही है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह ना फैलाए। कौन फैला रहा है अफवाह? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। इनके कुकर्मों का ये सब फल है। जनता जो है इनके कुकर्मों के कारण भुगत रही है। खाना नहीं खा पा रही है एकदम। ये इसमें अफवाह कहाँ है? कोई अफवाह नहीं है। लोग ऐसे ही लाइन में लगा हुआ है। ये सही नहीं है, क्योंकि सप्लाई तो बाधित है और लोग परेशान हैं। हमारे पास में फोड़ा से कई लोगों का फोन आया कि कुछ मदद करिए, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो जो भी हमसे हो सकता है हमने फोन नहीं किया। तो किल्लत तो है, बाज़ार में किल्लत है, हर जगह किल्लत है। और 60% गैस हम आयातित करते हैं, तो वो गैस की सप्लाई हमको हो रही है। अब सरकार जो भी इस पर कहे, पर्दा डाले या जो भी करे, लोग वाकई परेशान हैं और दुखद स्थिति है। और इसका जल्द से जल्द सरकार द्वारा इसका कोई निदान करना चाहिए, उचित कार्रवाई करते हुए। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी आज बोला कि हमारे मंत्री ने बात करी है। क्या बात करी है ये तो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश अगर सबसे अच्छे संबंध हैं तो हमको आपूर्ति में संकट नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार बता रही है कि हमारे सभी से अच्छे संबंध। मोदी जी भ्रमण भी बहुत करते हैं, बहुत देशों की यात्रा करते हैं, तो कुछ यात्रा का फायदा गैस आपूर्ति में मिले तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। ये राव साहब ये बताइए कि 2015 में हम 47% एलपीजी इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। 2025 में ये आंकड़ा 67% हो गया। मतलब 2015 से 2025 के बीच 20% बढ़ा इंपोर्ट। जब हमारा इंपोर्ट पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये समस्या निकट भविष्य में खत्म होने वाली है? सर खत्म हो जाएगी। जैसे खाड़ी में युद्ध खत्म होते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हार्मोज में जो चल रहा है उसकी वजह से शॉर्टेज हो रहा है गैस की, वैसे तो ठीक हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों को गैस पहुंचाना आसान बात नहीं है। तो पहले तो हम लोग
60-70 मतलब करोड़ लोगों को देते थे, आज 140-130 करोड़ लोगों को गैस देते हैं। तो गैस की तो कमी होगी इतने सारे पॉपुलेशन को गैस देने में। तो टेम्पोररी समस्या जो भी है तो ठीक हो जाएगा। देश को तो घबराना नहीं चाहिए, साथ देना चाहिए इस टाइम में। LNG गैस भी इंपोर्ट हो रहा है। LNG तो इंपोर्ट हो रहा है, वो भी होता है, इंपोर्ट होता है, वो भी इंपोर्ट होता है। LNG आता है, LNG आता है, उसी से नेचुरल गैस बनाते हैं, कन्वर्ट करके उसको कन्वर्ट करके बेचा उसको जाता पाइप है। नेचुरल गैस बनाते हैं। पर हमारे इंडिया में कम से कम 30-40% हम यहाँ पे आजकल IGL देता है नेचुरल गैस, बाकी इंपोर्ट होता है, LNG इंपोर्ट होता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक वाली ठीक है, ये बताइए कि ईरान वार तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान वार यदि मान लीजिए आज महीने 2 महीने बाद यदि खत्म भी हो जाता है तो क्या हालात को नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लग सकता है, कुछ किस अंदाज? हालात की बात कर रहे हैं आप? ये LPG क्राइसिस, सिलेंडर क्राइसिस जो हो रहा है, हाँ, इसको नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्मलाइज होने में मैक्सिमम 15 से 20 दिन, 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है भैया। आपका जो रनिंग सप्लाई होती है ना, जो इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे अभी आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि जो खाड़ी का जो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रुकी पड़ी है, जहाँ से वर्ल्ड गुड 40% हॉर्मुज वाला, हाँ हॉर्मुज वाला सप्लाई वहाँ होता है। ऐसा नहीं कि सप्लाई बिल्कुल stop हॉर्मुज हो रहा। स्टेट की एक और बात बता दूं कि LPG जो है वहाँ से भारत का करीबन 85 से 90% भारत जो है, LPG मैं उसी कह रहा हूँ, हॉर्मुज स्टेट से आता है। भारत जो सबसे ज्यादा जो गैस इंपोर्ट करता है वो ओमान से करता है, UAE से करता है, और एक और कंट्री है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से कुवैत। करता है ऑलमोस्ट 70%। कुवैत से, हाँ, ईरान से उसकी लिमिटेड है। 70% का हमारा इंपोर्ट वहीं से होता है, बिकॉज वो खाड़ी वाला जो एरिया है उसी के थ्रू वो आता है, पाइपलाइंस मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वही है, वो ट्रांसपोर्टेशन डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मलाइज जब होगी, आज नॉर्मलाइजेशन हो जाए, वो 2 से 3 हफ्ते में वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी जिसको हमने ऑर्डर दे रखा है, जो हमारा शिपमेंट सिस्टम है, शिपमेंट वाली कंपनी है, वो वहाँ जा रही है, वो फोर्स मेजर कंट्रोल होता है, फोर्स मेजर कंट्रोल होता है कि भैया वहाँ से हम सप्लाई लेके आ रहे हैं, इस पर हमें कुछ हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा उसे, तो वो सप्लाई लेना ही छोड़ देती है कि भैया हम नहीं लेंगे जब तक हमारा ये कंडीशन नहीं हटेगा। तो अभी जितने भी मर्चेंट हैं वहाँ पे, ऑयल मर्चेंट जो भी हैं, उन्होंने फोर्स मेजर लगा करके बिजनेस स्टॉप कर दिया। फोर्स मेजर का मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वहाँ पे कि भैया हम जाने नहीं देंगे, तो इस वजह से वो स्टॉप पड़ा हुआ है। सप्लाई की इश्यूज हैं, अल्टरनेट चैनल्स होंगे। और वही बात जो अभी आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नॉर्मल जो सप्लाई है हमारे यहाँ, आपको उसके बैकग्राउंड को, स्ट्रेटेजिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी डेली एवरेज कंजम्पशन सपोज 30 किलो है, आप मैक्सिमम 7 दिन का सप्लाई लेके बैठे होते हो कि हम 7 दिन तक हम 30 किलो का एवरेज सप्लाई आ रहा है तो हम करते रहेंगे। लेकिन आपकी डिमांड 30 kg की जगह ऑल ऑफ सडन वो 50 kg हो जाए, 60 kg हो जाए। वाई? बिकॉज आप न्यूज जो फैला हुआ है, नेगेटिविटी जो फैली हुई है, लोग एक की जगह 4 सिलेंडर ऑर्डर कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, रख लिया। अब आप अपने घर में 1 सिलेंडर की जगह 2 सिलेंडर रख लीजिए, तो आप किसी एक का आप तो ले लिए। ये हिंदुस्तान में 140 करोड़ पॉपुलेशन में हमको लगता है कि LNG जो पाइपलाइन वाले गैस के कस्टमर 2 ही 3% होंगे, मैक्सिमम 5% होंगे, बाकी 95% तो सिलेंडर पे ही जिंदा है। और एक एक न्यूज जो हो रही है वो यही नहीं, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में लोग 2 सिलेंडर भरवा के रख रहे हैं लोग। नीरज जी, तो स्कार्सिटी वहां जनरेट हुई है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म खींचेगा तो समस्या। ये कहा जाता है कि भारत के पास जो है गैस रखने का केवल 2 ही जगह है, एक हैदराबाद में और एक जगह और है जो अंडरग्राउंड हमारा गैस हमारे पास जमा है नहीं, 2 दिन का है। आप इस पूरी समस्या की गंभीरता को कैसे आंकते हैं? नहीं, समस्या तो गंभीर है ही, क्योंकि क्या है कि जब सप्लाई चेन आपका बाधित हो जाएगा तो आप फिर जो प्रोडक्शन है उसको कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे। इतनी रिक्वायरमेंट ऑल ऑफ द सर्टेन बढ़ गया है, इसको कहा जा सकता है। हुआ ये है कि लोग पैनिक हो गए हैं, पैनिक हो जाना हमारे यहाँ एक मतलब ट्रेंड सा बना हुआ है। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों ने कह दिया कि जी नमक खत्म हो गई, तो उस दिन पता चलता है जी नमक की स्टार सिटी हो गई। वैसे ही अभी LPG के बारे में कहा जा रहा है। LPG एक समस्या है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या नहीं है। LPG की समस्या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया समस्या है।
जो रूरल एरियाज थे उसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी एलपीजी की, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। और आज भी साइंस उसको सर्टिफाई कर दिया है कि यदि आप गैस पे खाना बना के खाते हैं तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने, मोदी जी का एक योजना था कि हम घर घर तक जो है उज्ज्वला योजना के थ्रू हम वहाँ उज्ज्वल भविष्य के लिए उसका काम करेंगे। वो भविष्य उज्ज्वल नहीं हुआ और अंधकार में हो गया। तो गाँव में लोगों की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। जो अर्बन एरिया है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएंगी आने वाले समय में। और अभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया है कि गैस को स्टोर करना शुरू कर दिया है। 1-2 सिलेंडर अपने पास वो बैकअप के लेकर के चल रहे हैं। अब यदि ये लड़ाई लंबी खींचेगी तो परेशानी तो बढ़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो चलिए, आज के दलान के दंगल में यही निष्कर्ष निकला कि यदि ये लड़ाई, ये जंग लंबी चली तो समस्या बढ़ेगी। बहरहाल आप हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।